Hello everyone. Today I am going to teach you geography in SST which are related to class 7. Dear students, आज SST ज्योग्राफी में हम लोग नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में हम प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वातावरण या पर्यावरण वो घटक है जो सभी प्रकार के जीव जंतुओं के विकास और उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसे सभी प्रकार के मनुष्य का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। कहने का मतलब है हमारे जीवन की जो भी आधारभूत जरूरतें हैं वो सब का सब हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, द वर्ड environment has been derived from French word environner, which means to surround, डियर स्टूडेंट्स, हमारा टर्म एनवायरनमेंट, हमारा वर्ड एनवायरनमेंट जिसको हिंदी में हम पर्यावरण कहते हैं, वो फ्रेंच वर्ड का ही एक रूप है। एक्चुअली में ये एनवायरनमेंट जो नाउन है फ्रेंच वर्ड में एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड्स बाय ऑल साइड्स, चारों तरफ से घेरना। किसको यहां घेरने की बात हो रही है? एक्चुअली में हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने उत्पत्ति और विकास के लिए एक जगह की तलाश करते हैं जहां पर कि हमको मनवांछित कंडीशंस, मनवांछित सपोर्ट्स मिल सके, तो वो हमारा इन्वायरमेंट है, जिसको कि हम पर्यावरण कहते हैं। हम यहाँ फलते फूलते हैं, अपने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को संपन्न करते हैं, यहाँ तक कि हम जो भोजन लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, या फिर हम बहुत सारे और भी लाइफ प्रोसेसेस को संपन्न करते हैं, वो सब के सब इस एनवायरनमेंट के अधीन ही होते हैं, जिसको कि हम पर्यावरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो मीनिंग हुआ जो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से बना है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड ऑल साइड्स, चारों तरफ से आच्छादित कर देना, घेर देना, और उस घेरा के अंतर्गत हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सारी मनवांछित आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। अब हम इन्वायरमेंट वर्ड को डिफाइन करेंगे, आखिर में ये वर्ड इन्वायरमेंट है क्या। तो चलिए अब हम डिफिनीशन देखेंगे। The term environment refers the basic life support system, basic life support system which influence the growth of various
लिविंग ऑर्गेनिज्म of that particular place, किसी निहित जगह पर मौजूद जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव घटक हैं, उन सबको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रदान करना। बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं हैं जो हर एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म संपन्न करते हैं, और उस लाइफ प्रोसेसेस को संपन्न करने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो सबका सब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से प्राप्त करता है। कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन यापन में हमें मदद करते हैं वो सबके सब इन्वायरमेंट से ही प्राप्त किए जाते हैं। सो इट रेफर्स द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम which influence the growth of various living organisms of that particular place। किसी खास जगह पर, खास जगह से यहाँ मतलब है बहुत सारे जगह हैं। हम लैंड को देखते हैं, लैंड पर ही बहुत सारे इन्वायरमेंट या हैबिटेट बनते हैं जिसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं, माउंटेनियर हैबिटेट कहते हैं, डेजर्ट हैबिटेट कहते हैं, हिली हैबिटेट कहते हैं या फिर कोस्टल हैबिटेट कहते हैं। बहुत सारे इस लैंड पर हैबिटेट है और हर एक जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल है, और उसे सर्वाइवल बनाने में हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डियर स्टूडेंट, अब रही बात, क्या सिर्फ हम इन्वायरमेंट ही जान लेंगे तो उससे हमारा स्टडी संपन्न नहीं होने वाला है। इसका स्रोत बहुत ही व्यापक है। अब हम देखेंगे जो हम इन्वायरमेंट किस किस तरह के इन्वायरमेंट में हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल्स होते हैं। तो प्रायः इन्वायरमेंट का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। उसमें से हमारा पहला जो इन्वायरमेंट होगा वो नेचुरल इन्वायरमेंट होगा जिसको कि हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं, और दूसरा हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा जिसको कि हम मानव निर्मित या मानव पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो अब चलें, सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्लासिफिकेशन of the environment, पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण को कैसे हम बांटेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो जनरली पूरे सभी तरह के इन्वायरमेंट को हम दो भागों में बांटते हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं द नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण। और दूसरा है हमारा द ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसको हम मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट जो हर एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नेचुरल या बायोटिक सोर्स प्रदान करते हैं जीवन यापन करने के लिए। वहीं हम एक दूसरे प्रकार के भी पर्यावरण को देखेंगे जो कि आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये मानव निर्मित पर्यावरण क्या होते हैं, हम आगे जाकर के इसको डिटेल करेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट को कैसे मानव भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्स और टेक्निक्स को डेवलप करके तब सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स को इस धरती पर उपयोगी बना पाए,
इस सब के बारे में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में देखेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिफाइन करेंगे। ये नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है? The natural environment, the natural environment, प्राकृतिक वातावरण को सबसे पहले हम जानेंगे। The environment which is created and developed by the nature for fulfilling human purposes are referred as the natural environment. The environment which is created and developed, यहाँ दो टर्म को हमें समझना है, क्रिएशन और डेवलपमेंट। यहाँ क्रिएटेड से मतलब होता है बनाना और डेवलप्ड मीन्स बना करके उसको विकसित कर दे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज के मनुष्य और आज से कई लाख वर्ष पहले के जो हमारे आदि मानव या अर्ली मैन थे, क्या वो मनुष्य नहीं थे? वो भी मनुष्य ही थे, लेकिन उनके पास में किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स मौजूद नहीं था, मानवीय संसाधन नहीं था। यहाँ मानवीय संसाधन से मतलब उसके ओन स्किल्स और टेक्निक को हम कहते हैं। आज का वैज्ञानिक, आज का मनुष्य, वैज्ञानिक मनुष्य अपने ओन स्किल्स और टेक्निक के द्वारा एक खुद अपने आप में रिसोर्स बन चुका है। हमारे आदि मानव बहुत पूर्व ही इस धरती पर आए, लेकिन उनके पास में किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। बहुत सारे नेचुरल सबस्टांस हमारे प्रकृति में मौजूद थे, लेकिन उसको उपयोगी नहीं बना पाए। आज के मनुष्य उसको बनाने में सक्षम है। सो ह्यूमन भी अपना एक स्पेशल एनवायरनमेंट की रचना करता है, जिसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये रहा आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें हम देखें जो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया हो और प्रकृति के द्वारा जो डेवलप यानी विकसित किया गया है। क्यों? सो दैट दे फुलफिल ह्यूमन पर्पजेज, ताकि हम मनुष्य, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों, उन उद्देश्यों की पूर्ति हम जिस वातावरण से करते हैं उसे ही हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लैंड, यहाँ लैंड से मतलब सॉइल का है। लैंड से मतलब क्या है? सॉइल, मिट्टी, वाटर, एयर, वेजिटेशंस, जिसको हम वनस्पतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पतियां। ये सब मिल करके नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट, थोड़ा हम यहाँ इस टर्म को समझ लें, जो ये लैंड, वाटर, एयर और वेजिटेशन से क्या मतलब है। तो यहाँ हम देख लेंगे, हियर लैंड रेफर्स लिथोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं भूमंडल। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यहाँ लैंड और सॉइल से मतलब है लिथोस्फीयर और भूमंडल। हर एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल बनाने में लिथोस्फीयर का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हम भूमंडल कहते हैं। नंबर 2 हमने देखा वाटर। ये वाटर रेफर करता है, वाटर रेफर्स हाइड्रोस्फीयर,
जिसको हम जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमंडल। हमारा लैंड से लिथोस्फीयर बना जो इन्वायरमेंट के अधीन है, वाटर से मेरा हाइड्रोस्फीयर बना जिसको कि हम जलमंडल कहते हैं। नंबर 3 है एयर। एयर रेफर्स एटमॉस्फेयर, जिसको हम वातावरण या वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावरण या वायुमंडल। और हमारा चौथा टर्म है वेजिटेशंस। वेजिटेशंस रेफर बायोस्फीयर, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। ये हमारा 4 मंडल है जो लैंड, वाटर, एयर और वेजिटेशन से मिलकर के बनता है। और ये चारों के चारों मंडल, चाहे वो भूमंडल हो, जलमंडल हो, या फिर वायुमंडल हो, या फिर जैव मंडल हो, ये किसी न किसी रूप में सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब रही बात, क्या इतना से ही हम नेचुरल इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे? नहीं। फिर इस नेचुरल इन्वायरमेंट को भी अगेन 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब उसको देखेंगे। अब हम लोग फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करेंगे। अगेन द नेचुरल environment is classified into 2 groups। कितने ग्रुप्स में बांटा जाता है? 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। उसमें से पहला जो मेरा है उसको हम बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। अगेन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। उसमें से पहला को हम बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है जैव वातावरण। और मेरा दूसरा टर्म है एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हम अजैव या फिर भौतिक वातावरण कहते हैं। भौतिक वातावरण। जैव पर्यावरण। एक को हम बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में हम जैव पर्यावरण कहते हैं, और दूसरा मेरा है एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हम अजैव या भौतिक वातावरण कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। The environment that includes
many plants, birds, reptiles, forests, etc. are referred as biotic or biological environment. The environment that includes many plants, birds, reptiles, forests, etc. are referred as biotic or biological environment. जैव पर्यावरण किसको कहते हैं? जैव पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के प्लांटेशन, सभी प्रकार के बर्ड्स, सभी प्रकार के रेप्टाइल्स, सभी प्रकार के फॉरेस्ट निहित होते हैं, उसे ही हम बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब रही बात ए बायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, अब देखेंगे हम ए बायोटिक और फिजिकल environment. The environment that includes mountains, rocks, minerals, air, water, soil, etc. are termed as a biotic environment. A biotic environment. The environment that includes mountains, rocks, minerals, air, water, soil, etc. Such environment are termed as a biotic environment or sometimes it is also referred as physical environment. प्यारे बच्चों, ये उस तरह के environment या पर्यावरण होते हैं जिसमें बहुत सारे पर्वतों, बहुत सारे चट्टानों के वेराइटीज, बहुत सारे खनिज लवण, 16 प्रकार के मिनरल्स हमारी धरती के पास में मौजूद है जो माइनिंग करके निकाला जाता है। फिर एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब को एक साथ मिला देंगे तो वो एबायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, रिलेशनशिप देखना है जो कैसे बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप बनता है। फिर हम लोग इकोसिस्टम को देखेंगे, फिर उसके बीच में हम बैलेंस को देखेंगे जिसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।